हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही तांडव। कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। अब तक 2 लोगों की मौत जबकि 20 लोग लापता। मंडी में लगातार भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों को नदी से दूर रहने की दी गई चेतावनी। सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। वाहन चालकों को करना पड़ा खासा दिक्कतों का सामना। श्रीनगर कारगिल मार्ग पर भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, सैकड़ों वाहन फंसे। सीमा सड़क संगठन मुख्य राजमार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए जुटी। यमुनोत्री धाम यात्रा में बड़ी राहत की खबर सामने आई। यमुनोत्री यात्रा मार्ग बहाल, श्रद्धालु धीरे धीरे भेजे जा रहे हैं धाम की ओर। हालांकि रेस्क्यू टीमें अभी भी खोजबीन में जुटी हुई है। पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पंढरपुर में भीमा नदी में बाढ़, पुंडलिक मंदिर सहित अन्य मंदिर पानी में डूबे, लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। चारधाम यात्रा में दिक्कतों के बाद भी यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, मुश्किलों के बावजूद भी यात्रियों के आने का सिलसिला जारी। सूरत के लिंबायत इलाके में जलभराव की भारी समस्या, मीठी खाड़ी इलाके में रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए, घरों दुकानों में जड़ा ताला। मंडी में लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से पंडोर डैम में 3 गेट खोले गए, छोड़ा गया 28,725 क्यूसेक पानी। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने के बाद मंडी के पंडोर डैम का बढ़ा जलस्तर, लोगों से ब्यास नदी की ओर न जाने की दी गई हिदायत। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के कारण बेहट पावर हाउस से अब्दुल्लापुर गांव को जोड़ने वाली पुलिया पानी में बही, गांव का टूटा संपर्क। सूरत में तापी नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी पर बने वेयर कोजवे को बंद किया गया। भारी बारिश से सूरत के डैम पर ओवरफ्लो, निचले इलाके में बाढ़ का खतरा। पहाड़ों में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा अलकनंदा नदी का जलस्तर। बद्रीनाथ में नारद कुंड रोजाना हो रहा जलमग्न और नदी के घाटों पर पुलिस और एसडीआरएफ की गई तैनाती, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। एमपी के सीहोर में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी। नगर पालिका की खुली पोल, निकासी न होने से जलभराव की बनी स्थिति। नागपुर में मानसून ने दी दस्तक, पूरे शहर में हुई मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख सड़क पर भारी भूस्खलन, पहाड़ से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरा, आदि कैलाश मार्ग हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही पर्यटकों की आमद घटी। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा, बिना डरे हिमाचल आए पर्यटक। अमरोहा के गंगाधाम में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से प्रभावित, पुरोहितों के डूबे घर। वायनाड के चूरमाला में भारी बारिश से बढ़ा कबानी नदी का जलस्तर, बेली ब्रिज के नीचे नदी का तेज हुआ धारा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सता रहा बाढ़ का डर, प्रशासन ने नदी किनारे वाले रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा किया। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा, ट्रंप ने 16वीं बार ऐसा कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, कहा भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी लिस्ट पर अंतरिम रोक लगाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी लिस्ट के नोटिफिकेशन पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने जन स्वराज पार्टी को आवंटित किया चुनाव चिन्ह, स्कूल बैग के निशान पर चुनाव लड़ेंगे सभी 243 प्रत्याशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ शहर में चल रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान पर जमकर साधा निशाना। शादी से पहले योगी सरकार ने दिया क्रिकेटर रिंकू सिंह को बड़ा तोहफा। खेल विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव भेजा। मध्य प्रदेश में 27 ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 के फैसले को दायर हुई है अर्जी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस और बीजेपी अब एक ही सिस्टम के 2 चेहरे, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, देश के लिए लड़ रही आम आदमी पार्टी। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। अबुवाची मेले में कई राज्यों से आए लोग शामिल हुए, लाइन में लगकर लिया माता का आशीर्वाद। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी की कैबिनेट में आपातकाल पर प्रस्ताव पारित, बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा को खत्म कर दिया था, काले अध्याय के बारे में युवाओं को बताना होगा। लोकसभा स्पीकर ने कहा, लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की मजबूत नींव है, जब भी इसे दबाने की कोशिश की गई है, भारत के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर बोला हमला बोलते हुए कहा, पहले आम चुनाव के बाद जब भी कांग्रेस को मौका मिला, उन्होंने संविधान का हमेशा गला घोटा।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी, कहा ये लोकतंत्र के लिए भूकंप से कम नहीं था। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आरजेडी ने तारीफ के साथ तंज भी कसा, कहा महाराष्ट्र चुनाव की तरह वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जेडीयू ने आरजेडी के आरोप पर पलटवार किया, कहा उनके बयान से साफ होता है कि पार्टी ने चुनाव में अभी से ही हार मान ली है और इसलिए हार का बहाना ढूंढने लगे हैं। बीजेपी ने भी आरजेडी के आरोप पलटवार करते हुए कहा, जब विपक्ष चुनाव जीतता जाता है और तब क्यों नहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने नाले से बरामद की पिस्तौल, तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंची। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर, पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया कोलफील्ड और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जैसे प्रस्तावों को हरी झंडी। पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के तहत ये लाइन खराड़ी से जुड़ेगी। 3626 करोड़ लागत से तैयार होने वाली मेट्रो से करीब 25 किलोमीटर की यात्रा होगी सुगम। झरिया कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान, भूमिगत आग से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ रुपए की मंजूरी। संशोधित योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए रोजगार का सृजन, लोगों के लिए चलाए जाएंगे कौशल विकास कार्यक्रम, लोगों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र किया जाएगा स्थापित, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और जन अधिकार पार्टी को झटका, जेडीयू की पूर्व सांसद रेणु देवी कुशवाहा और जेपी नेता राघवेंद्र ने आरजेडी से मिलाया हाथ। आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी, बेहोशी की हालत में सीएम नहीं संभाल पा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद का बयान, 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। एलजेपी रामविलास, एमपी अरुण भारती ने की आरजेडी को घेरने की तैयारी। बिहार चुनाव में लालू तेजस्वी से मांगेंगे जंगल राज का जवाब, आरजेडी से शासनकाल की विफलताओं का उठाएंगे मुद्दा। मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को भी बिहार विधानसभा में लड़ने के लिए मिला चुनाव चिन्ह, नाव छाप पर लड़ेगी पार्टी। युद्ध स्तर पर चल रही है भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के रथ को बनाने की तैयारी, मूर्ति से लेकर रथ की साज सज्जा पर बारीकी से हो रहा है काम। पुरी की रथ यात्रा को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा, हरे रामा हरे कृष्णा के भजन से माहौल हुआ भक्तिमय। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले डमी ड्रैगिंग रिहर्सल का आयोजन हुआ, भीड़ पर नियंत्रण को लेकर पुलिस का मॉक ड्रिल। रथ यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने में दिशा में तैयारी, अधिकारियों का पारंपरिक प्रक्रियाओं और सिस्टम प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का जोर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 1400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए जाएंगे तैनात। ओडिशा पुलिस के अलावा समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के जवान भी होंगे शामिल। रायसेन में जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर वैज्ञानिकों ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सलामती के लिए किया हवन यज्ञ। दिल्ली में कांवड़ यात्रा कमेटी को मुफ्त में मिलेगी बिजली, सीएम रेखा ने कहा कांवड़ कमेटी को 1200 यूनिट मुफ्त में दी जाएगी बिजली, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कांवड़ यात्रा कमेटी को मुफ्त बिजली देने पर एआईएमआईएम नेता ने की मांग, कहा मुहर्रम पर भी मिले सुविधा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एआईएमआईएम नेता की मांग पर किया पलटवार, कहा मुहर्रम पर नहीं देंगे फ्री बिजली। 15 वर्षों से बंधुओं मजदूरी पर कर रहे उत्तराखंड के युवक को बीजेपी लोकसभा सांसद अनिल बनूली ने दिलाई आजादी, सोशल मीडिया पर डाला था पोस्ट। पंजाब के राज्यपाल गुलाम चंद कटारिया ने संज्ञान लेते हुए तरन से मजदूर को कराया मुक्त। 2026 से साल में 2 बार होगी सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई ने नए प्रस्ताव को दी मंजूरी। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में और दूसरा चरण मई में होगा आयोजित। पहला चरण में उपस्थित होना अनिवार्य, जबकि दूसरे चरण होगा वैकल्पिक। सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 करोड़ 42 लाख का सोना पकड़ा गया, तस्कर गिरफ्तार। दुर्गापुर में कीर्ति आजाद ने 1983 में वर्ल्ड कप की जीत का मनाया जश्न, केक काटने के बाद केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। इस दौरान कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अपने जलजमाव वाले इलाके का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कूड़े के ढेर में मिला अज्ञात शव, अलीगढ़ में बोरे में बंद शव मिलने से फैली दहशत, पहचान करने में जुटी पुलिस। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 3 दिन पहले चेन स्नैचिंग करते हुए कैमरे में हुआ था कैद। राजस्थान के उदयपुर में कुत्ते का आतंक, 8 साल के बच्चे पर किया जानलेवा हमला, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस और भीड़ के बीच धक्का मुक्की में 2
घायल हुए। बेतिया एसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड। हल्द्वानी में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। तेज बहाव की वजह से पानी भरने के कारण 4 की हुई मौत। राजगढ़ में रील के लिए स्कूल परिसर में स्टंट करना पड़ा भारी। माफी मांगने के बाद खुद के पैसे से परिसर में बने गड्ढे को करवाना पड़ा ठीक। झांसी में आकाशीय बिजली का कहर। महुआ के पेड़ पर गिरने की वजह से 8 साल की बच्ची की मौत। 14 वर्षीय बच्ची समेत 4 झुलसे। 1.5 दर्जन बकरियों को भी नुकसान हुआ, उनकी मौत हुई। बरेली में गौ तस्कर के होटल पर चला बुलडोजर। बरेली पुलिस और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। उदयपुर में फ्रांसीसी युवती से दुष्कर्म के मामले का खुलासा। उदयपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदर्शन करने आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोपी की धुनाई की कोशिश की। जालंधर में भीषण सड़क हादसा। सवारियों से भरे ऑटो की कार से टक्कर, बच्चे सहित 3 की मौत। भोपाल में जर्जर इमारत गिरने की वजह से हादसा। मलबे में दबकर एक युवक की मौत हुई। अहमदाबाद में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। वारदात के बाद डंपर चालक मौके से फरार। भोपाल में हमीदिया कॉलेज में मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आने वाली आवाज को लेकर प्रिंसिपल की सरकार से शिकायत के बाद बवाल। प्रिंसिपल ने की हटाने की अपील। मुस्लिम संगठनों का विरोध। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में मस्जिद विवाद मामले में बीजेपी ने किया प्रिंसिपल का समर्थन। प्रशासन से मांग की अजान की आवाज कम कराई जाए। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में मस्जिद विवाद। कांग्रेस विधायक ने प्रिंसिपल पर लगाया राजनीतिक हित साधने का आरोप। कहा कमेटी ने पहले से तय किया हुआ था नियम।